नमस्कार दोस्तों, न्यूज रीड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर हिसार के गुरु गोरखनाथ जी महाविद्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी भी ली। शिक्षा मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, सम्मान के योग्य सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, 77वें गणतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनके बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस बनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को भी नमन करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने, भारतीय संविधान को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी की बदौलत भारत एक गणराज्य कहलाता है। देश की आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। भाई और बहनों, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत की ओर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, कर्मठ किसान मजदूरों को, कारीगरों को, वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां चहुमुखी विकास कर रहा है, आज देश ने मिसाइलें नहीं बनाई बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हरियाणा वासियों की याद में अंबाला में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में भी हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियों और योजनाओं को देश के दूसरे राज्य आज अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान
सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। और यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान वो हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इस दिशा में हमने सैनिक अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों को और अर्ध सैनिक बलों के जवानों तथा अग्निवीरों के लिए सीधी अग्निवीरों की अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा 1984 में जो दंगा पीड़ितों के आश्रित थे उनको भी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू कर दी और अब तक शहीदों के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी प्रदान कर दी गई है। भाई और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य किया है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। कैमरामैन मनु और अपने सहयोगी फकीर मंझाल के साथ संजीव मेहता, NRI न्यूज, हिसार।